बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और वाइस लर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आजकल का माहौल तैयार है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब फ़लाँ सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, फ़लाँ की तैयारी करें कैसे करें। एक सब्जेक्ट की वीडियो डालते हैं तो दूसरे वाला पूछना शुरू हो जाता है कि इसकी भी वीडियो बना दें, इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें और इसके भी क्वेश्चन हमसे शेयर कर दें। तो आज हमने एक सर को दोबारा बुलाया है। सर हमारे पास मिस्टर एक्सपर्ट केमिस्ट्री हैं। सर अली नवाज इनका नाम है। सुपर्ब कॉलेज में पहले पढ़ा चुके, सुपीरियर कॉलेज में पहले पढ़ा चुके, टैप्स कॉलेज में इनका पढ़ा चुके, बहुत सारी एकेडमीज, नामवर एकेडमीज में हैदराबाद में इनका नाम रहा। आज भी ये हमारे पास भी पढ़ा रहे हैं और इस वक्त ये गवर्नमेंट जॉब भी सर्व कर रहे हैं। तो बाकी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जल्दी से हम सर अली नवाज से खुद से लेंगे क्योंकि हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। तो चलते हैं सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहला मेरा सवाल जो मैं सबसे करता हूँ, अली नवाज कौन है? लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। इब्तिदा मैंने अपने कैरियर की थी अल-फलाह कॉलेज 2007 से। ठीक हो गया। वहाँ से फिर अल-फलाह कॉलेज से फिर एक सफ़र का समझे एक आगाज़ हुआ। उसके बाद फिर तरक्की करते गए समझे, फिर एक्सेलेंस, देन एक्सेलेंस के बाद सुपीरियर कॉलेज एंड देन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सही, एज वेल एज टैब्स और टैब्स एकेडमी में आखिरी बार मैं पढ़ाता रहा हूँ और अब आपके साथ में लीडरशिप में और फिर गवर्नमेंट जॉब में मैं आ गया। गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी अभी मैं डिफरेंट अकेडमीज में इवनिंग में अभी भी सर्व कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी माहौल बड़ा गर्म चल रहा है, ई कैट और एमडी कैट जी जी रूज पर है। अच्छा, ई कैट में तो कहीं कहीं बाइफर्केशन हो रही है कि कहीं कंप्यूटर आ रहा है, कहीं केमिस्ट्री आ रहा है, लेकिन एमडी कैट में तो प्योरली केमिस्ट्री आ रहा है। अच्छा सर, पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो एमडी कैट या ई कैट की तैयारी में कोई थोड़ा सा फर्क है, बच्चों में कोई फर्क पढ़ने में कोई फर्क आएगा या एक ही सिलेबस है, एक ही फर्स्ट ईयर एंटर है, बस उसी को पढ़ते रहें? नहीं यामीन साहब, सबसे पहला जो फर्क है वो तो सिलेबस का है। ठीक हो गया। ठीक है। अब सब और सिलेबस में भी फिर 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक हो गया। नंबर 1 ये कि एमडी कैट का सिलेबस या करिकुलम जो होता है वो पहले से अनाउंस कर दिया जाता है। मुख्तलिफ चैप्टर्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स अनाउंस कर दिए जाते हैं और वो इस बार अनाउंस नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक चेंज होंगे। नो, पिछले साल वाला ही करिकुलम चलेगा। पहली चीज तो एक ये स्टूडेंट्स समझ गए कि अभी तक जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से सर्कुलर आया है एमडी कैट के टेस्ट के लिए, उसमें यही बात कही जा रही है कि पिछले साल जो करिकुलम था, कोर्स था, वही फॉलो किया जाएगा। लेकिन ई कैट में आपने सिंटैक्स को ओवरऑल फॉलो करना होता है, ओवरऑल फॉलो करना। लेकिन एमडी कैट में थोड़ा सा एक ये भी होता है कि कभी कभी फेडरल की बुक से, केपीके की बुक से या ओवरऑल पंजाब बोर्ड या पूरे पाकिस्तान की जो बुक्स हैं समटाइम्स उनको भी टच किया जाता है, लेकिन ई कैट में थोड़ा सिंटैक्स पे ही ज्यादा फोकस। अच्छा, पहले आते हैं ई कैट पे। ई कैट पे आते हैं सर न्यू सिलेबस के ओल्ड सिलेबस? न्यू सिलेबस फर्स्ट एंटर बुक। तो बड़ा अपडेट हुई है वो बुक, तो फिर वो क्या अपडेट हुई है? बिल्कुल हुई है, लेकिन अपडेट होने का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक्स चेंज हो गए हैं, चैप्टर्स चेंज हो गए हैं। अगर थॉरोली जायजा लिया जाए पूरे कोर्स का तो पता ये चलता है कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स कुछ नए इंक्लूड किए गए हैं जो आजकल के जदीद दौर के हिसाब से शामिल थे, वरना चैप्टर्स वही हैं। ठीक है, चीजें वही हैं, बस उनको समझे मॉडिफाई किया गया। गुड हो गया। अच्छा सर, इस पे एक सवाल आया। मैंने एक मैथमेटिक्स के टीचर के साथ एक इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे ये बात का इंदिया भी दिया। अच्छा, ये बात फिजिक्स में भी हुई कि कुछ चीजें मैथ में ऐसी हैं जो ओल्ड सिलेबस में से काट दी गई हैं, यानी नए सिलेबस में वो आई नहीं, टेस्ट में वो आ गई। हाँ, क्या केमिस्ट्री में कुछ ऐसा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले दफा जो टेस्ट हुआ उसमें न्यू ही आया था पूरा या ओल्ड भी उसके साथ ऐड हुआ? नहीं, ओल्ड पिछले साल ऐड हुआ था। अच्छा, पिछले साल एमसीक्यूज कुछ ओल्ड बुक से भी आए थे। ठीक है, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक अब जो भी आएगा न्यू बुक में से आएगा। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट ईयर कोर्स। इंटर में से फिर भी वो कुछ पुराने कोर्स को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इंटर पहली बार लॉन्च हुआ है अभी। ठीक है, इंटर की न्यू बुक जो है वो अभी पहली बार आई है, तो इंटर के कुछ ओल्ड बुक से भी आ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ ओवरऑल जो भी आएगा न्यू बुक में से आएगा। सर न्यूमेरिकल्स आते हैं? अभी मैं सिर्फ ई कैट की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स आते हैं? बिल्कुल न्यूमेरिकल्स आते हैं। कितना परसेंट हार्डनेस का लेवल होता है? मिसाल अगर मैं म्यूट की बात करूं कि उसके इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ी टारगेट मिल रही है, ऑडियंस मिलती है, वो म्यूट की है। अगर ई कैट की बात, कितना परसेंट डिफिकल्टी लेवल होता है? डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है चैप्टर्स के ऊपर।
अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे 9 मैट्रिक से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, स्टिचियोमेट्री, ठीक है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ये चीजें बच्चे 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है तो इनका डिफिकल्टी लेवल भी इतना स्टूडेंट को अगर होगा भी तो फील नहीं होगा। ठीक है हाँ, डिफिकल्टी आती है न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है इनके सिलेबस के ऊपर, इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं बच्चे मुझे कहते हैं कि सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो ये तो हमारे साथ जाती है, लेकिन मुझे फिजिक्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि फिजिक्स में वो क्वेश्चन देते ही नहीं है जो कैलकुलेटर से होना ही नहीं होता, होना होता है। एग्जैक्टली वो एक्चुअली वही क्वेश्चन होता है, वो आप समझ नहीं पा रहे होते एक्चुअली। जहां तक मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, फिर आप मुझे केमिस्ट्री का भी बताइएगा, कि मैं उन्हें कहता हूँ कि कैलकुलेटर एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट करने के लिए अलाउ होता है, कि वो आप उसमें लग जाते हैं तो वो सॉल्व नहीं होता। क्या ऐसा केमिस्ट्री में भी है? केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही है, कि बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल कोई ऐसा है ही नहीं केमिस्ट्री के एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज के अंदर के जो आप जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, ठीक बगैर कैलकुलेटर के हो जाने वाले होते हैं। और बच्चों को गाइड करते हुए मैं ये बोलूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करें कि सवाल में डेटा देखने के बाद जो भी चीजें गिवन हैं प्रॉब्लम के अंदर, उनको थोड़ा सा स्टूडेंट्स रिलेट करें आपस में। ठीक है रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन क्या कि अगर दो चीजों का आपस में कंपैरिजन है तो कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने ठीक टाइम्स है, कम है। ठीक है जैसे अगर 56 ग्राम किसी का मास गिवन है तो हो सकता है आपको 112 ग्राम दे दिया जाए, 2 ठीक मोल्स का है, पूछ लिया जाए वगैरह। ठीक है, रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन स्टूडेंट्स पिक नहीं कर पाते एक्चुअली, ठीक हो गया। या फिर फॉर्मूले वगैरह यानी पुट करके आंसर निकाले जा सकते हैं। लॉजिकल गेम है, लॉजिकल जितना आपको गेम है, confuse कर बिल्कुल सकते। लॉजिकल गेम है, और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, उसको कभी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात होती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अच्छा सर, 40 सेकंड होता है, न्यूमेरिकल आ गया, हम तो 40 सेकंड से डेटा ही नहीं बना पाते, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें? नहीं, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट से मुराद, मैं यहाँ पे 2 बातें कहूंगा। पहली बात कि स्टूडेंट को एक चीज में गाइड कर दूं, सवाल 3 तरह के आते हैं, ठीक है, हार्ड, इजी और एवरेज। ठीक है, ठीक है, एवरेज एमसीक्यूज की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, हार्ड कम होते हैं, इजी कम होते हैं। सही है। अब जो इजी सवाल हैं उनको आप कोशिश करें कम से कम टाइम में, क्विक टाइम में 10-12 सेकंड में भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, करें ताकि वो सवाल फिर आगे जाके करके आपका सेव हो जाएगा। टाइम कैलकुलेट करके स्टूडेंट को पूरा माइंड में जाना पड़ता है, ताकि जो हार्ड एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह के, वो टाइम फिर वहां कैश हो जाता है। अच्छा सर, एक और बात, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी नेगेटिव मार्केटिंग अब नहीं है, पहले अब होती नहीं थी है, किसी बिल्कुल वक्त। सही कहा आपने। नहीं आता सवाल, क्या करें? छोड़ दें, आगे बढ़े, वापस दोबारा उधर आए, या उसको बस कुछ भी लगा के निकल नहीं, जाए? ये डिपेंड करता है कि वो जो सवाल आया है उसमें आपकी बेसिक नॉलेज क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको उसके ऊपर कमांड है लेकिन अभी नहीं आ रहा, तो आप उसको फिल वक्त छोड़ सकते हैं, चलो बाद में देख लेंगे। ठीक है। और लेकिन अगर बिल्कुल आपको नहीं लगता है कि आपको पता ही नहीं है, उस टॉपिक की कोई नॉलेज नहीं है, तो लीव इट, तो जाने दो, छोड़ दिया लेकिन जो जाने दें। लेकिन फिर उसके लिए तरीका ये होता है कि आप एक एक करके ऑप्शंस को निगलेक्ट करें। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि सी तो हो ही नहीं सकता, हम्म। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता करके ऑप्शंस को माइनस करना शुरू करें कि यार हाँ। बी भी नहीं लग रहा मुझे, उस लग रहा है बी भी नहीं हो सकता। यानी अगर फिर आपके सही- पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, ए या सी। वहां पे फिर आपके सवाल करेक्ट होने के चांसेस, तुक्का सही लगने के तुक्का सही होने के चांसेस चांसेस ज्यादा हो आपके जाते बढ़ हैं। जाएंगे। यानी अगर सही नहीं मिलता तो नेगेटिव वाले ढूंढो कि ये नहीं होगा, हाँ, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इस तरह से जाएंगे तो आपका सवाल करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं सर मेडिकल में, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब आते हैं एमडी गेट। कितना MD परसेंट लेवल का मुश्किल का लेवल क्या है? 50%? मेरा ख्याल है कि एमडी कैट में स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में मुश्किल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल दिए जाते हैं। अच्छा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स बायोलॉजी में भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ऊपर से वो इंटर में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन पढ़ पढ़ के स्टूडेंट को इतना तो एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है हो जाता है कि वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एमडी गेट में ज्यादा अहमियत दी जाती है, सवाल ज्यादा आते हैं एमडी गेट के अंदर। सर ई कैट का ज्यादा मुश्किल टेस्ट है या एमडी गेट का? मेरे ख्याल से एमडी गेट एज रिस्पेक्ट टू उसका ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, ई कैट में सिर्फ आप मेहरान को टेक अप कर रहे हैं या कोई और यूनिवर्सिटी भी देख रहे हैं? नहीं, मेहरान के अलावा नस्ट हो गई। हाँ, ठीक है, अगर इनके साथ कंपेयर किया जाए तो मेहरान का टेस्ट आसान होता है।
ओके हो गया। नस्ट का जो टेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा फेडरल के कोर्स शामिल होता है, थोड़ा सा नहीं ठीक है। बल्कि होता ही वो फेडरल बेस पे। ठीक है। अब फेडरल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिंटेक्स के बच्चे ने नहीं पढ़ रखी, सही हो गया। कुछ चीजें ज्यादा नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं वहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। सही और है। नस्ट में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मेहरान में सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं। सर अब जो बुक आई है, हम्म जो आपकी केमिस्ट्री की बुक आई है हमारी हम्म। हैदराबाद बोर्ड की, क्या अब भी वो फेडरल के लेवल से नीचे है कुछ, या अब बराबर हो गई? नहीं सर, तिश्नगी है, तिश्नगी अभी है। भी फेडरल कह पढ़ना सकते हैं कि किसी हद तक इन्होंने कंपैरिजन बन सकता है अब, क्योंकि मेरा जहां तक याददाश्त मेरी साथ दे रही है 1982 के बाद ये कोर्स अब रिन्यू हुआ है। तो ये भी हमारे सिंटेक्स का हाल देख लें आप, इससे अब अंदाजा लगा लें कि हमारे सिंटेक्स का तालीमी म्यार जो है वो कहाँ पे है। 1982 के बाद बुक्स रिन्यू हुई है 3 साल पहले। अच्छा सर एक चीज और आ गई, कोर्स कंडेंस हुआ है और पेपर में कंडेंस कोर्स आएगा, तो पेपर में तो इसलिए कंडेंस आ रहा है कि मुझे पेपर बनाना नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए कंडेंस कर दिया। ठीक है, तो मुझसे मुराद आप समझदार हैं, छोड़ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, सही कह आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आगे एमडी गेट है, अब एमडी गेट फॉलो नहीं करता हमें, ठीक है, हम हमारे बोर्ड को फॉलो नहीं करता, वो नेशनल करिकुलम बनेगा। एग्जैक्टली। ओके, ई कैट के बारे में क्या ख्याल है? जो यूनिवर्सिटीज हमारे पास सिंध में है, स्पेशली मेहरान है, दाऊद है, एनडी है, ये 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिंध में इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज हैं। यस। कंडेंस कोर्स या कंप्लीट कोर्स? कंप्लीट कोर्स, आई वुड से कंप्लीट कोर्स। तो ये क्या जुल्म नहीं हो जाएगा बच्चों के साथ? जुल्म है, बिल्कुल है, जुल्म है, ठीक है, जुल्म है। यहाँ पे ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, बल्कि मेरा अपना ये ओपिनियन है कि सिंध गवर्नमेंट को बाकायदा अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था कि आप जो है वो टेस्ट जो लिया जाए वो भी फिर कंडेंस सिलेबस से लिया जाए। 50% तो खैर तकरीबन पूरा ही है, हर सब्जेक्ट का 50% तो पूरा ही है, लेकिन जो जल्दी एग्जाम लेने की वजह से इन्होंने कंडेंस किया है, तो 50% कोर्स जो कंडेंस किया है वो फिर कंडेंस में से होना चाहिए था। मेरा अपना ओपिनियन ये है, अनाउंसमेंट बाकायदा नोटिफिकेशन निकालना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को इसका। लेकिन सर बात ये है ना कि अब तो मेरा ख्याल ये लेट कर गए। हाँ, लेकिन अब लेट कर गए ऐसा नहीं है, क्या कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अब हमारे पास यहाँ पर चीजें आ गई कि केमिस्ट्री, अगर मैं मेहरान की बात करूं केमिस्ट्री को लेकर, कौन से चैप्टर्स हैं, कुछ नाम थोड़ा सा हिंट शेयर कर देंगे? फर्स्ट ईयर में, हाँ, इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो चैप्टर्स होते हैं कि जिनमें आपको न्यूमेरिकल्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और एक वो जो विदाउट न्यूमेरिकल्स वाले हैं जिनमें टोटली कॉन्सेप्ट और नॉलेज की बेस पे बात होती है, ठीक है। तो मैं अगर क्लासिफाई करूं, सबसे पहली अहमियत जो मैं दूंगा, जो बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इनके सवालों में बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते रहना यार। हाँ। दूसरा स्टिचोमेट्री, ठीक है, स्टिचोमेट्री के सवालों बहुत आसान होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, वो यूज करें आपके स्टिचोमेट्री के हो सकते हैं। बाकी थ्योरेटिकल बेस जो है, जिनमें आपको नॉलेज की बेस पे टोटली बात होगी, उनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर से, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सही है, और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इंक्लूडिंग थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बच्चों को मैं ये थोड़ा सा बोलूंगा कि थर्मोकेमिस्ट्री इन्होंने कंडेंस सिलेबस में से निकाल दी है, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में से एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, लाजमी आप इसको थोरोली देखें भाई, इसको देख लें, ठीक है, सुन लें इस बात। थर्मोकेमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है आप लोगों ने, खास तौर पे हेज़ेस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह, ये टॉपिक्स इनकी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक्स इनमें से लाजमी आपने देखने। ये नहीं सोचेंगे कंडेंस हो गया सिलेबस तो इनमें से एमसीक्यूज नहीं आएंगे, नो, इसमें से ठीक हो गया, लाजमी आएंगे। बाकी इंटर में मैं 2 चीजें बोलूंगा, एक ग्रुप ट्रेंड्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक के ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको आम तौर पे बच्चे इग्नोर कर देते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज को खास तौर पे, ठीक है, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं एमसीक्यूज के अंदर। सर एक सवाल एमडी गेट का मुझे याद आया, नया फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड? फेडरल बोर्ड, आई वुड प्रेफर फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड कौन सी बुक? पंजाब बुक, केपीके बुक या नेशनल बुक? नेशनल बुक। नेशनल बुक, नेशनल और केपीके, इनको मैं नेशनल और केपीके को प्रेफर करते हैं। अगर कोई सिंध में से सहारा लेता है तो ले सकता है? ले सकता है, बिल्कुल। अगर आपने केपीके और फेडरल पढ़ लिया तो फिर इसका मतलब आपको सिंध पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जरूरत पड़ेगी ही नहीं, समझे फिर आपको, ठीक हो गया। अच्छा सर एमडी गेट 21, 22, 23, 24 पेपर पे टेस्ट हुआ है। अच्छा मजे की बात है, 22 में 23 में 2 टेस्ट हुए, 24 में भी 2 टेस्ट हुए,
जो वो लीक वाला सिस्टम हुआ, उम्मीद है कि इस बार शायद ना हो, हम उम्मीद ही लगा सकते उम्मीद लगा सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते वरना हैं। सिस्टम से हमें उम्मीद अल्लाह कम खैर ही है। करे। अच्छा, कितने परसेंट कोर्स चेंज हुआ? चेंज तकरीबन 40% तक हुआ है। 40% चेंज 35 हुआ। to 40% चेंज हुआ है। पास पेपर अगर सॉल्व किए जाएं तो बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। रिपीटेशन हो रही है? रिपीटेशन तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगा अच्छा सवाल टॉपिक्स में से जो आते हैं, टॉपिक हाँ। तो वही है ना। हाँ, टॉपिकल रिपीटेशन है, टॉपिकल रिपीटेशन है, लेकिन क्वेश्चन MCQs repeat रिपीटेशन नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं है। Question और ये repetition मैं भी ये बच्चों से यही बिल्कुल। कहता हूँ कि फिजिक्स में भी यही हुआ है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है, लेकिन सवाल रिपीट नहीं होगा। ओके हो गया, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। सही हो गया। अच्छा सर, एक चीज और आ गई यहाँ पर, हमारे पास ई कैट आ गया, एमडी कैट आ गया। अब पढ़ते तो है हमने, हमें आपको भी पता है कि हमने सिंध में कितना अच्छा पढ़ा है और हमारे बिल्कुल। बच्चों ने कितने दिल से मेहनत की है। तो अब क्या करें, टाइम नहीं है। कोई हिंट दे दें, कोई ट्रिक दे दें केमिस्ट्री पढ़ने की, क्या करें? सर आप सबसे पहले तो टाइम को डिवाइड करें, और टाइम दें, बाकायदा प्रॉपर टाइम दें। आमतौर पे बच्चे करते क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, बस एकेडमी में पढ़ लिया या कॉलेज में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद घर पे जाके बैग रखा हम्म। और मोबाइल ऑन हो गया, बस फिर वो शुरू हुआ तो गए, फिर उसके बाद पता नहीं गए। कब वहीं पे नींद आएगी। आपने आपको कंपोज रखें। कंपोज रखने का मतलब अपना एक दिन में शेड्यूल मुरतब करें कि मैंने ठीक है। ये टाइम पढ़ाई को देना है तो बस देना है, देना है तो देना है, ठीक है। ठीक है। और उसके लिए एमसीक्यूज का सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करें, ठीक है, कि आपने कम से कम टाइम में करेक्ट आंसर कैसे पिक करना है। ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनली बहुत सारी बुक्स आप अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। वैसे ही इंटरनेशनली यूट्यूब पे ऐसे ही। बहुत सारे लेक्चरर्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं, इंटरनेशनल बुक्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यूज इन क्विक टाइम। ठीक हो गया, 32 से 33 सेकंड में भी एक सवाल सॉल्व हो सकता है। आजकल तो इतनी ट्रिक्स आ चुकी हैं। ऐसा ही है। 32 से 33 सेकंड, मेहरान यूनिवर्सिटी में 32 सही। से 33 सेकंड ही होते हैं आपके यानी पास। अब भी उम्मीद है कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर थोड़ी सी जाया की है तो अब भी मुझे बिल्कुल, उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद मैं ई कैट को या एमडी कैट को बिल्कुल कर सकते हैं। क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी रमजान का महीना भी है, ठीक थोड़ी है, दुआएं भी बरकतें करें। नाजिल हो रही हैं, तो थोड़ा बरकतों को कैश कर ले। थोड़ी दुआएं भी करें और जो है ना वो एमडी क्रैक करने की और कोशिश वो करें। यानी करें। आई सजेस्ट के। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अभी हमने ये पढ़ लिया, क्या आप कोई बुक सजेस्ट करेंगे? बुक आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? टेक्स्ट बुक के हवाले से बात नहीं, कर रहे हैं या एमसीक्यू कोई के हवाले ऐसी से? क्वेरी बुक जो कि आपकी अपनी हो या आप मार्केट में से कोई चीज को सजेस्ट करें। नहीं, मार्केट से तो मैं कहूंगा कि हमारे पास जैसे जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे मैं हूं या आप हैं, जो भी इंटीरियर्स पढ़ाते हैं लेक्चरर्स, उनके हमारे पास अपना बनाया हुआ अपना हैंड रिटन मटेरियल मौजूद है। चाहे तो स्टूडेंट्स वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे अक्सर पूछते हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सी बुक्स लें, हाँ वही कौन सी बुक्स हम लें, तो उसके लिए हमारे पास मार्केट में मौजूद है नियर पीर इज वन ऑफ द बेस्ट वन। ठीक है, ठीक है, नियर पीर को आप ले सकते हैं। नियर पीर का मैं जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें की में मिस्टेक्स बहुत कम है। आमतौर पे ठीक है। देखने में यह आया है कि पब्लिशर्स की जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें एमसीक्यूज तो अच्छे हैं, लेकिन कीज में गलतियां बहुत होने की वजह से बच्चे फिर मिसगाइड भी हो जाते हैं। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पे इसमें गलतियां ना होने के बराबर है, बहुत अच्छा, कम है मिस्टेक्स। किप्स के बारे में क्या रिकमेंडेशन है? किप्स आप थॉरली एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, फिर किप्स को मैं कहूंगा किप्स को आप पढ़ें की पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। की पॉइंट्स में कहूंगा किप्स के सबसे बेस्ट है, और लेकिन एमसीक्यूज नियर पीर को मैं कहूंगा एमसीक्यूज में आप नियर पीर कर सकते लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, की पॉइंट्स जिस तरीके से उन्होंने किप्स वालों ने थॉरली एक लिखे हैं, उनकी जो बुक है हैं। कमाल है वाकई। सर कोई लास्ट सजेशन हमें दे दें। बस बच्चों से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा कंपोज रहें, और कंपोज रहने का मतलब है कि साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखें। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखने का मतलब क्या हुआ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आमतौर पे जब पेपर आपको मिलने वाला होता है तो बच्चे के जहन में अजीब अजीब सवाल चल रहे होते हैं। हाँ ऐसा ही है, पता नहीं ऐसा ही है, पता नहीं पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, और कहीं उसमें से ना आ जाए जो मैंने तैयारी नहीं की वगैरह वगैरह, इस तरह के ठीक है, मिलने वाला होता है जब पेपर। ऐसा ही है, उस वक्त अपने आप को स्ट्रांग रखें। सही है। वही वो लम्हा होता है कि अगर वहां पे आपने अपने हवास पे काबू पा लिया, समझे आप कामयाब हो गए। डन हो गया, ठीक। अच्छा सर, इस मामले में मैं एक बात बस खत्म करूंगा बात करते हुए कि इसमें लड़के तो लड़के, स्पेशली हमारी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनके हवाइयां गोल होती हैं। एग्जैक्टली, वो थोड़ी ज्यादा जल्दी तो क्योंकि सर पे वहां सवार पे बहुत एक तो करती सर पे सवार हो जाती है चीज, ऊपर से इतना क्राउड उन्होंने कभी नहीं देखा होता जितना क्राउड वहां पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक सेंटर की बात करें किसी जगह की, तो 15-16 हजार स्टूडेंट तो हंस के होता है, तो इतना क्राउड उन्होंने नहीं देखा होता।
फिर जिन दिनों में टेस्ट हो रहे होते हैं उन दिनों में जो है वो गर्मी होती है, स्पेशली जून में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, ये गर्म दिन है, उन दिनों में टेस्ट होता है, तो पानी भी साथ नहीं लेके जाते। हाँ। तो अमूमन ये होता है कि वहां जाके आधे मर्द जो है ना इनकी ये निकलती है, बाद में जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि जनाब वो आ तो मुझे रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो ये वाला इशू है। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। आखिरी बात मुझे बताइएगा, दोबारा अगर आपको बुलाया जाए तो आप हमें बिल्कुल। टाइम दे देंगे? बिल्कुल भाई वादा हो गया है। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह बिल्कुल। ओके यामीन साहब बुलाएंगे तो जरूर ओहो ये जबरदस्त। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का Thank you, और thank you. आपके बहुत जबरदस्त कमेंट्स बात करने का, बड़ी तगड़ी तगड़ी जल्दी जल्दी वाली डिस्कशन का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटी से छोटी बने, आप लोग देख सकें। इसके अलावा अगर इस वीडियो में कोई कमेंट हो, कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। फिर तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नेक्स्ट टाइम सर को फिर ज़रूर तंग करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।